तो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे आईवीआरआई बरेली के एप्लीकेशन फॉर्म 2026 के और इसकी सारी इंफॉर्मेशंस, जैसे इसका सारा डाटा कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है एडमिशन के लिए, और इनटेक कैपेसिटी कितना होती है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, काउंसलिंग प्रोसीडर, शेड्यूल, फीस स्ट्रक्चर, और सारे इसमें जितने भी डाटाज हैं जो आपको काम आने वाले हैं। राइट। तो वन बाय वन एक एक टॉपिक पे बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज होगा, क्योंकि अभी तक तो आया नहीं है, पिछले साल से थोड़ा लेट चल रहा है। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है कि आईवीआरआई बरेली इंडिया का टॉप मोस्ट नंबर वन वेटनरी कॉलेज है। राइट। और इसमें ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं 85% कोटा से, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दूसरी चीज़, इसमें वीसीआई से केवल 15% सीट ही भरी जाती है, और अगर कोई सेंट्रल कोटे से इसमें एडमिशन लेने का ट्राई करता है 85% से, तो उसका डेफिनेटली इसमें कम कट ऑफ जाता है उसके कंपैरिजन में, तो इसमें थोड़े चांसेस होते हैं। तो चलिए वन बाय वन इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की बात करते हैं 2025 और 26 के बेसिस पे कि इसमें क्या प्रोसीजर होने वाला है इस साल भी, क्योंकि लगभग सेम ही होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये इसमें दे रखा है कि कब बनी थी, इसका कब कंस्ट्रक्शन होगा था और कब क्या, ये चीज़ें। राइट। और काफ़ी सुंदर कैंपस है, ये देखिए आप। सारे इंडिया के जितने भी वेटनरी कॉलेजेस हैं उसमें सबसे सुंदर कैंपस इसी का है। इसमें दे रखा है ऑथोरिटीज़ के लिए, जो कि इसके ऑथोरिटीज़ है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नोडल ऑफिसर्स के नंबर है वहाँ के, जैसे डॉक्टर त्रिवेणी दत्त है, इनके फ़ोन नंबर ईमेल दे रखी है। ये जितने भी वहाँ के ऑथोरिटीज़ हैं सबके कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं कोई भी इंफॉर्मेशंस के लिए। राइट। ये नोडल ऑफिसर्स हैं सारे। नाउ बात करते हैं इंटेक कैपेसिटी के लिए, जो इसमें वेटनरी के लिए जितनी सीट्स होती हैं। राइट। जैसा कि ड्यूरेशन फॉर ऑफ कोर्स, ये तो आप सभी को पता है, ये तो 5.5 ईयर्स का होता है, जिसमें से 4.5 साल आपका एकेडमिक्स और 1 साल की इंटर्नशिप। राइट। सो इसमें इंटेक कैपेसिटी में पिछले साल के बेसिस पे अगर देखें तो इसमें नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड अप बाय वीसीआई, तो वीसीआई की केवल 5 सीट्स ही होती हैं, और ओपन सीट्स के लिए 45 होती हैं, और जिसमें पेमेंट सीट भी होती हैं 8, और एनआरआई जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं उनके लिए 2 सीट्स। ठीक है। और इसमें वीसीआई की केवल 15% कोटा ही होती है, और जो इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो जो इसका खुद का 85% कोटा होता है, उससे ज़्यादा सीट्स भरी जाती है इसमें। ठीक है। सो नाउ इसमें रिजर्वेशन है 15% सीट एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए, और 27% फॉर ओबीसी। राइट। तो इसमें इतना कुछ खास नहीं है। ये देखिए, पेमेंट सीट एससी के लिए एक होता है, एसटी के लिए एक होता है, ओबीसी के लिए दो, और एनआरआई के लिए पेमेंट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, रिजर्वेशन ऑफ सीट। नाउ एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी के अगर बेसिस पे इसका बात करें तो आप इंडियन होने चाहिए, और आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए। राइट। तो 17 साल तो यार हर कोर्सेज में होता है। ठीक है। और इसमें यही है कि 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए आपका। तो ये तो जनरल बेसिक चीज़ें हैं। और पीडब्ल्यू अगर इसमें नहीं होना चाहिए, अगर आप में इस टाइप की फिजिकल डिसेबिलिटी है तो इसमें थोड़ा होता है, वो विल नॉट बी अलाउड फॉर एडमिशन। सो एनआरआई कोटा के लिए भी लगभग इतना ही है, 17 ईयर्स, और इसमें भी 10th 12th के मार्क्स देखे जाते हैं, 12th के मार्क्स देखे जाते हैं। ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ पे करना होता है, जो इसमें 85% कोटा होता है। ठीक है। तो उसके लिए एक ऑनलाइन वो होता है, प्रोसीडर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एक पोर्टल, एडमिशन पोर्टल, ये है उसका ivri.nic.in। यहाँ पे आप जाके अपने एडमिशन के प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2000, और 1000 रुपये है एससी और एसटी के लिए। ठीक है। ये पिछले साल का डाटा है कि 6 अगस्त तक था
23 जुलाई से स्टार्ट होके, लेकिन इस साल थोड़ा लेट चल रहा है। तो आई होप ये 1 या 2 वीक के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए इसके। अब इसमें बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग। जो डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे होंगे उसमें चाहिए होगा आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जैसा कि आपने नीट के फॉर्म में लगाया था, ठीक है। और सिग्नेचर आपके एडमिट कार्ड नीट का, और उसका रैंक कार्ड, आधार कार्ड, और आपका कोई जनरल आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आपका आधार कार्ड चल जाएगा इसमें, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो, या फिर इसमें 10th की मार्कशीट भी ले सकते हैं आप, जो कि अपने 10th में भरे थे वही डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, ठीक है। और ये सेकेंडरी स्कूल का मतलब 10th और 12th की मार्कशीट ही होता है ये लगभग। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका स्कूल से मिला होगा, ये सारी चीज़ें आपको एडमिशन के टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चाहिए होंगी, ठीक है। तो आप मेक श्योर कर लें कि ये चीज़ें आपके पास तैयार हो, ताकि आपको बाद में कोई ट्रबल ना हो। तो इन चीज़ों को सबसे पहले आप रेडी कर लीजिए, जितने भी ये सारे हैं, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगर SC ST के हैं आप तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होता है इसमें, ठीक है। OBC के लिए भी होता है गैजेटेड ऑफिसर से। और आपका इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, जो कि मतलब वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए। ये NRI के लिए है, जिससे मैं लगभग उसका काउंसलिंग आपको कहाँ पे करनी होती है, इसमें प्रोसीजर दे रखा है काउंसलिंग का। साइट इनकी यही है iuri.nic.in, ठीक। देखो इसमें शेड्यूल दे रखा है काउंसलिंग का, जो कि अभी तो इस साल तो आया नहीं है, लेकिन अगर लास्ट ईयर के डाटा के बेसिस पे देखें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बाई द कैंडिडेट, तो ये था 23 जुलाई से 6 अगस्त तक, लेकिन अब की बार ये हुआ नहीं है अभी तक। तो आई होप ये आज हो गई है 5 अगस्त, तो आई होप ये 10 अगस्त तक आना चाहिए, 10 अगस्त से एक्सपेक्टेड आ जाना चाहिए इतने। इस साल थोड़ा लेट है क्योंकि रीनेट के कारण थोड़ा डिले हो रहा है काउंसलिंग। और फिर ये इसमें दे रखा है राउंड 1 का रिजल्ट था ये वो। तो आई होप आपका 1 से 2 वीक के अंदर अंदर आपका इस साल का रजिस्ट्रेशन आ जाना चाहिए। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात कर लें तो वो इसमें देखिए फर्स्ट ईयर की फ़ीस काफ़ी कम है, 58,000 है, सारे हॉस्टल वगैरह मिला के हॉस्टल फीस वगैरह, तो 58,000 में हो गया। सेकेंड और थर्ड ईयर की देखेंगे तो 38,200, और फोर्थ ईयर की 57,000। तो ये सारे हैं इसमें। आपका एडमिशन फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, मैगजीन, लाइब्रेरी, आइडेंटिटी, सब कुछ है इसमें, हॉस्टल वोस्टल मिला के। ये जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए। SC ST के लिए रहा देखिए, SC के लिए फर्स्ट 36,000 जो कि काफ़ी कम है, और सेकेंड ईयर का भी कम है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का भी कम है। SC ST के कैंडिडेट्स के लिए इसमें सीट्स, इसमें जो फीस होती है, ठीक है। और इसमें दे रखा है कि लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी एट द प्रेजेंट इन द कैंपस, हॉस्टल विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन द मैट्रिक, जो आपको रैंक लिस्ट होगी उसी के बेसिस पे आपको हॉस्टल मिलता है वहाँ पे। सो नाउ ये पेमेंट शीट की बात कर रखी है कि अगर पेमेंट शीट आप से लेना चाहिए जनरल और OBC के कैंडिडेट है तो आपकी थोड़ी ज़्यादा लगेगी, 5,58,500, 5,38,000, 8,07,300, काफ़ी महंगी है मतलब पेमेंट शीट के लिए। जो पेमेंट शीट होती है काफ़ी कॉस्टली होती है यार, ये इसको जनरली बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये देखिए 5-6 लाख से तो कम भी नहीं बात हो रही है यहाँ पे। ये NRI कोटा के लिए है, इसमें तो है ही, इसमें भी काफ़ी लगते हैं लगभग उतने ही डॉलर्स में। ये सारे इंस्ट्रक्शन है जो बेसिक बताए मैंने आपको। ये सारे इसमें जनरल प्रोसीजर है कि आपको कैसे क्या साइट पे विजिट करना है, कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना है। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक से, आप जैसे ही उसका साइट पे विजिट करोगे आपको पता चल जाएगा कि कब क्या अपलोड करना है। तो इसमें तो कुछ इतना खास है नहीं। ये देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो आपको काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम पे चाहिए होता है, ये चाहिए होता है जनरली। जनरल को तो चाहिए नहीं होता है, EWS से अगर आप SC से हैं या
एसटी से हैं या ओबीसी से हैं, तो आपका एक डेफिनेटली कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा काउंसलिंग के टाइम भी और रजिस्ट्रेशन के टाइम भी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये बनवाने के लिए दे दें उनको, और क्योंकि ये 1 वीक तक का टाइम लग जाता है इसमें, तो अगर आप अभी भी देंगे तो आपका 1 वीक के बाद आएगा बन के, ठीक है। तो आप ट्राई करें कि इसको जल्दी से जल्दी बनवा लें, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें क्योंकि काउंसलिंग का आने वाला है शेड्यूल। तो ये तो इस टाइप का फॉर्मेट में बनेगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, इसी टाइप का। एंड नाउ ये SC ST के लिए भी बनेगा, और ये OBC के लिए इस टाइप का फॉर्मेट होगा उसका। ये डिक्लेरेशन है फॉर OBC कैंडिडेट्स ओनली। ये इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट अगर आपको उसमें स्कॉलरशिप चाहिए होती है तो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनता है, और ये शायद नेसेसरी है सभी के लिए, तो आप मेक श्योर करें कि इसको भी बनवा लें। इसे फैमिली की इनकम वगैरह होनी चाहिए। ये गैप सर्टिफिकेट होता है कि आपने 12th करने के बाद कितने ज़्यादा ड्रॉप लिए, तो इस टाइप के फॉर्मेट में आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो कि आपका काउंसलिंग के टाइम पे नीड होगा, ठीक है। जैसे इसका आपको विजिट करना होगा काउंसलिंग के टाइम, तो आपको सीट फिक्स करने के लिए आपको ये लेके जाना पड़ेगा। ये है मेडिकल सर्टिफिकेट जो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनेगा, ये भी नेसेसरी होता है सभी के लिए। और एक रैगिंग का सर्टिफिकेट होता है, एंटी रैगिंग का, और ये पेरेंट्स को बनवाना पड़ता है। ये काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होता है ये सारी चीज़ें। तो फिलहाल आप रजिस्ट्रेशन के चीज़ों पे फोकस करो। ये सिक्योरिटी बॉन्ड है, ये भी काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होगा जब आपका एडमिशन होने वाला होगा, ठीक है। ये भी आपको वहीं पे उसी टाइप का है ये। सो गाइस, मैंने आपको IVRI के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। और रही बात इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, तो मैं फिर से बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसका आएगा 10 अगस्त के आसपास, मतलब 5-6 दिन में आ जाएगा इसका, ठीक है। 10 अगस्त के आपका, और जितनी भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है यार, सबको रेडी रख लो, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लो और देखो, ठीक है। और वेट करते रहो यार, आ जाएगा 5 से 6 दिन के अंदर। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए कि कब इसकी रजिस्ट्रेशन होगी, कैसे क्या इसकी फ़ीस होने वाली है, और कैसे इसमें एडमिशन होता है, ठीक है। सो और इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर यार।